जिसने कहा अपने में नमक बनाए रखो, उस प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के विशेष कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, प्रभु यीशु के वचन का प्रवचन और गवाही द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, 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 चलना मेरे साथ प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन का ये यात्रा है और इस यात्रा में अकेले जाना या अकेले चलना धोखादायक साबित हो सकता है। हमने देखा है कि कई बार जब हम अकेले ही गए तो हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन प्रभु का वादा है कि अंत तक वो हमारे साथ जरूर रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ रहना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। हम यीशु से कहेंगे, यीशु हमारे साथ चलना। चलना मेरे साथ यीशु, चलना मेरे साथ यीशु, चलना मेरे साथ यीशु, चलना मेरे साथ यीशु।
प्रभु को हमारे जीवन साथी बनाना है, हमेशा प्रभु यीशु के साथ चलना है। फायदा हमारा ही है और प्रभु चाहता है कि वो हमारे साथ चले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई विशेष काल या कोई विशेष समय की जरूरत नहीं। आज आपको लगता है कि अकेला चलने से आपको हार ही हार मिला है, तो चलिए आज हम निर्णय लेते हैं और जिस दिन में है आज ये उचित समय है, आज ये उचित दिवस है कि हम प्रभु यीशु को हमारा जीवन साथी बनाएं और प्रभु यीशु के साथ चले। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ यीशु, चलना मेरे साथ यीशु। हालेलुया। अभी बताइए, क्या यीशु ने यह कहा कि रविवार के दिन मेरा रक्त पीना? यीशु ने ऐसा कहा? आपने तो पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसे बोल रहे नहीं? अच्छे से आप बाइबल पढ़िए आज रात को, ठीक है? अध्याय 6 बार बार पढ़िए और देखिए कहाँ यीशु ने कहा क्या कि रविवार के दिन मेरा रक्त पीना। वहां पर नहीं कहा यीशु। यीशु क्या कहता है? जो मुझ में निवास करना चाहता है और जो ये चाहता है कि मैं उसमें निवास करूं, वो मेरा रक्त पिए। तो अगर आप चाहते हो कि यीशु हर रोज आप में निवास करे, तो क्या करना होगा? हर रोज रक्त पीना होगा यीशु का। ये रविवार का जो है मिसा बलिदान में जाके भाग लेना, कुछ लोग सोचते हैं बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। रविवार के दिन हम मिसा बलिदान में जाते हैं। रविवार के दिन मिसा बलिदान में जाना ये कम से कम है। कलीसिया क्या सिखाती है? कम से कम रविवार के दिन तो मिसा बलिदान में जाओ। अगर आप अपने आप को एक यीशु के शिष्य कहते हो तो कम से कम रविवार के दिन जाओ और यीशु का मांस ग्रहण करो। कई लोग रविवार के दिन भी नहीं जाते और कहते हैं कि भाई यीशु के शिष्य हैं। किस बात के शिष्य हैं? बहुत बहाने हैं रविवार के दिन भी। यीशु ये नहीं कह रहा रविवार के दिन खाने को। यीशु कहता है जो मुझ में निवास करना चाहता है और जो चाहता है कि मैं उसमें निवास करूं, वो मेरा मांस खाए और मेरा रक्त पिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग आकर पूछते हैं, फादर जी हमें तो रक्त मिलता ही नहीं है? हम जब मिसा बलिदान में आते हैं हमें तो रक्त मिलता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ मांस मिलता है। रक्त तो सारा रक्त तो फादर पी लेता है कि नहीं? हमें तो मिलता ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसा आकर कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वचन ढंग से पढ़ा नहीं है, वचनों पर मनन चिंतन नहीं किया। देखिए यीशु क्या कहता है, हम पढ़े अध्याय 6 वचन संख्या 51। यीशु क्या कहता है? स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं। कौन है यीशु? जीवंत रोटी। यीशु ने कौन सी रोटी देने का वादा किया? जीवंत रोटी। अर्थात यीशु हमें मरा हुआ रोटी नहीं दे रहा, मरा हुआ मांस नहीं दे रहा है, शव नहीं दे रहा है। शव में रक्त नहीं होता है कि नहीं? मगर एक जीवंत शरीर में रक्त होता है। तो जब आप मांस खा रहे हो, जब आपको ये रोटी दिया जा रहा है, ऐसा मत सोचिए ये सिर्फ मांस है, रक्त अलग है। आपको क्या मिल रहा है? जीवंत रोटी। और जीवंत रोटी में यीशु का मांस है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अभी ये सब सुनने के बाद फैसला तो आपको ही करना है कि नहीं, कि आपको मांस खाना है नहीं खाना है कैसे खाना है कि नहीं, ये सब आपकी ही फैसला है। आपको क्या यीशु का जीवन चाहिए नहीं चाहिए, किस प्रकार जीना है, यूदस की तरह जीना है या फिर उन लोगों की तरह जीना है, ये सब आपका फैसला है। जैसे आप फैसला करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। अभी आपको मैं एक यहाँ पर चंगाई का एक किस्सा बाइबल में दिया गया है। ये बहुत ही एक वाजिब समय है कि हम इस पर मनन चिंतन करें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 25 और 26। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 25 से लेकर 34 तक। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा एक स्त्री के बारे में जो रोग से बाधित है। इस स्त्री का रोग क्या है? रक्तस्राव से पीड़ित है। कितने सालों से? 12 सालों से उसका रक्त बह रहा है। और लिखा है कि वो कई वैद्यों के पास गई, कई सारा इलाज उसने कराया, मगर क्या हुआ? क्या सिर्फ पैसे गए, चंगाई नहीं मिला। उसकी हालत बदतर बनती जा रही थी। तब उसने सुना यीशु के बारे में, और यीशु के बारे में जब उसने सुना तो उसने ये निर्णय किया कि मैं जाकर यीशु को मिलूंगी। मगर यीशु को मिलने से पहले वो क्या करती है? क्या करती है? वो विश्वास करती है। क्या है उसका विश्वास? वो कहती है अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूं बस काफी है मेरे लिए, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है उस दिन जब वो यीशु के पास आई, बहुत अधिक भीड़ जमा हुई है, बहुत हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। किसी तरह से वो यीशु के पास आ रही है, और आखिरकार जब उसको वो अवसर मिला, उसने यीशु का कपड़ा छुआ। क्या लिखा है? जैसे ही उसने यीशु का कपड़ा छुआ, क्या हुआ? उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया, और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया। हालेलुया। ईसा अर्थात यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। हालेलुया। क्या निकली? यीशु के शरीर से शक्ति निकली। यीशु को महसूस हुआ, यीशु को भी महसूस हुआ, इस महिला को भी महसूस हुआ। महिला को क्या महसूस हुआ? वो शक्ति आ गई उसके शरीर में। उसको महसूस हुआ कि उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और तब यीशु कहता है मुझे किसने स्पर्श किया? तो वहां पर यीशु के शिष्य क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बड़ा स्मार्ट बन रहे हैं वो कहते हैं चारों तरफ देखिए कितनी भीड़ जमा है, सब लोग आपको छू रहे हैं, फिर ये कैसा सवाल है कि किसने छुआ है? मगर यीशु वहां पर खड़े होकर देखते रहते हैं चारों तरफ, और तब वो महिला आकर ये स्वीकार करती है कि उसने छुआ यीशु को। और क्या हुआ उसके साथ? यीशु ने क्या कहा उसको? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए। देखिए, हम सोचते हैं ये लोग कितने ही भाग्यशाली हैं। कुछ लोग आकर कहते हैं फादर जी, वो लोग जो यीशु के समय जीवित थे कितने ही भाग्यशाली हैं, उन्हें यीशु को देखने को मिला, यीशु के साथ चलने को मिला, है कि नहीं? यीशु के प्रवचन उन्होंने डायरेक्ट उनके मुंह से सुने, यीशु के साथ बैठे, यीशु के साथ खाना खाया, कितने ही भाग्यशाली हैं। मगर अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा इन लोगों से कितने बढ़कर हैं हम भाग्यशाली। हालेलुया। ये जो लोग हैं
ये मैक्सिमम क्या कर सकते थे? यीशु को स्पर्श कर सकते थे बस। मगर हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यीशु को पूरा खा सकते हैं। बताइए कौन है ज्यादा भाग्यशाली? मगर जरा सोचिए, यीशु को खाने के बाद भी क्या शक्ति का अनुभव होता है? सोचिए, क्यों नहीं होता शक्ति का अनुभव? है पापी नहीं, ये औरत भी पापी नहीं थी, है? विश्वास नहीं है। यीशु यहां पर बता रहा है, विश्वास ही नहीं। उस दिन सिर्फ ये महिला स्पर्श नहीं कर रही थी यीशु को, सब के सब स्पर्श कर रहे थे। किसी को शक्ति का अनुभव हुआ? किसी को नहीं हुआ। सिर्फ इस महिला को अनुभव हुआ कि यीशु के शरीर से शक्ति आई। क्यों? यीशु कहता है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। विश्वास के बिना जितना भी खा लो यीशु का शरीर, कुछ अनुभव नहीं होने वाला। और यही होता है हमारे साथ, है? ये सिर्फ एक रिवाज बनकर रह गया है। अगर हम मिसा बलिदान में भी जा रहे हैं, एक रिवाज के रूप में जा रहे हैं, खा रहे हैं, रक्त पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ अनुभव नहीं होता। देखिए, कहने के लिए हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, है कि नहीं? सब लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं यीशु में, मगर इससे पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना खोखला है ही नहीं विश्वास। अगर विश्वास होता तो हर एक मिसा बलिदान हमारे लिए कितना अधिक शक्ति का स्रोत बनता। आप जरा सोचिए, इस महिला ने सिर्फ कपड़ा छुआ यीशु का, यीशु का शरीर भी नहीं छुआ उसने। क्या छुआ उसने? कपड़ा, जो यीशु का शरीर ढका हुआ था। कपड़ा छूने से इसका जो रोग है ठीक हो गया। आप जरा सोचिए, एक इंसान जो यीशु का शरीर खाता है उसे कितना अधिक शक्ति का अनुभव होना चाहिए। आज लोग भागते रहते हैं इधर उधर, अरे वो बड़ा शक्तिशाली पुरोहित है, ये बड़ा प्रवाचक है, भागो उसके पीछे, इसके पीछे भागो, है चंगाई मिलेगा, उस वहां जाओ, उस प्रार्थना सभा में जाओ, इस प्रार्थना सभा में जाओ। यीशु कह रहा है, हर रोज यीशु अपना शरीर दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं। आज लोग क्या कर रहे हैं? हजारों रुपए खर्च करके टिकट पकड़कर जा रहे हैं उसके पास, वो चमत्कारी बाबा के पास, इसके पास, है चंगाई पाने के लिए। हर रोज मिसा बलिदान हमारी कलीसिया में यीशु अपना शरीर दे रहा है, कुछ अनुभव नहीं। फिर क्या हमें अनुभव होगा इनके पास उनके पास भागकर? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक दिन एक बिशप स्वामी गिरजा जा रहे थे और क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई तो उसने टैक्सी बुलाया। तो वो टैक्सी वाला ये बिशप को गिरजा लेकर गया और जब बिशप स्वामी ने उसको पैसा दिया तो पता चला वो एक मुस्लिम था, वो जो ड्राइवर था। तो पैसा लेने से पहले वो ड्राइवर ने, वो भाई ने बिशप स्वामी से पूछा, क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि आपका ईश्वर यहां उपस्थित है, इस गिरजा में उपस्थित है? तो बिशप स्वामी शुरू हो गए बोलना, अरे हम सब कैथोलिक विश्वास करते हैं कि गिरजा में हमारा प्रभु यीशु सचमुच में उपस्थित है। और फिर उसने वो दिखाया, देखिए वो बक्सा जो बीच में रखा हुआ है, देखा आपने? उस बक्से के अंदर यीशु का शरीर है, यीशु खुद उपस्थित है, सचमुच में उपस्थित है। वो बोलता गया बिशप स्वामी। जब बिशप स्वामी का बोलना बंद हुआ तो वो मुस्लिम भाई ने बोला, मुझे विश्वास नहीं। और क्यों विश्वास नहीं?
ये बिशप स्वामी बड़े दंग रह गए। उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे ये हमारा विश्वास है। तो वो भाई ने बोला अरे आपके आचरण से, आपके लोगों के आचरण से मुझे नहीं लगता कि आप खुद ये विश्वास करते हैं। उसने बोला आप जरा देखिए, गिरजा के चारों तरफ देखिए, लोगों को देखिए, आप अपने ही लोगों को देखिए, जो गिरजा के अंदर बैठे हुए हैं उन्हें देखिए, थोड़ा टाइम आप देखिए उन्हें, फिर मुझे बताइए क्या ये सचमुच में विश्वास करते हैं कि इनका ईश्वर यहां पर उपस्थित है। हालेलुया। तो जब बिशप स्वामी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, देखा, लोगों को देखा, कैथोलिक लोगों को जो आए हैं मिसा के लिए, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, है कि नहीं, कुछ लोग बड़े ही अतरंगी कपड़े पहनकर आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि फैशन शो में आए हैं, कुछ लोगों को देखा जो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अंदर बैठ के सो रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं। ये है हालत। वो भाई ने पूछा आप मुझे बताइए इनके स्वभाव को देखकर लगता है सचमुच में कि यहां पर ईश्वर उपस्थित है। बिशप स्वामी को बात समझ में आ गई। अगर विश्वास है तो वो दिखाई पड़ता है। मैं किस तरह गिरजा के इर्द गिर्द हूं, ये बहुत ही पवित्र जगह है। मैं किस तरह गिरजा में बैठा हूं, बोल तो रहे हैं यीशु यहां पर है, बैठ के सो रहे हैं। आप जरा सोचिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलता है प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, जरा सोचिए आप, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट मिला, आप बैठे हो और वहां बैठ के सो रहे हो। कभी कर सकते हो आप? सोचिए जरा, प्राइम मिनिस्टर के बैठ के सो नहीं सकते, मगर यीशु के सामने बैठ के सो लो। कुछ भी चलता है यीशु के सामने, तो उससे ही पता चलता है कि हमारा विश्वास क्या खोखला है। सचमुच में विश्वास ही नहीं करते, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते, मोबाइल में व्यस्त है। ये भाई पूछता है आप मुझे बताइए, अगर आप बोल रहे हैं कि ईश्वर यहां उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां उपस्थित है कि नहीं? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां उपस्थित है और लोग लगे पड़े हुए हैं मोबाइल में, ये कैसे संभव है? आपस में लगे पड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे अगर आप ये सचमुच में विश्वास करते हो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित है, तो आपका पूरा ध्यान वहां पर नहीं होगा। जो उसने बोला एकदम ठीक है। तो हमारे आचरण से पता चलता है कि हम जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों में कितना अंतर है। और इसीलिए जब हम मिसा बलिदान में आते हैं कुछ अनुभव ही नहीं होता। इसलिए नहीं कि आज यीशु की शक्ति नहीं है या यीशु की शक्ति खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। यीशु ने वादा किया कि संसार को मैं अपना मांस दूंगा। ये वही मांस है, शक्तिशाली मांस। अगर हम विश्वास के साथ आ जाएं, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। एक मिसा बलिदान में विश्वास के साथ अगर हमने भाग ले लिया, आपके सारे मुसीबतों का जो जवाब है आपको उसी टाइम मिल जाएगा। मेरा नाम इजाबेल बड़ी खदिया, मैं उत्तन चौक से मैं साक्षी देता हूँ मेरे पति की। मेरा पति 2024 में बहुत बीमार था। उसको हार्ट प्रॉब्लम था। 3 साल उसको दवा डॉक्टर बहुत किया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में लेके गया। उसका किधर भी बोला नहीं उसको तरह से किस तरह से ऐसा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 दिन मैं गई उसको लेके, तो उधर मिला उसको हार्ट प्रॉब्लम, अभी से अभी ऑपरेशन करना मांगता है। तो उसको लेके जाता था बम्बई, तो मैंने दिया नहीं, मैं अकेला मैं घर लेके जाऊंगा। घर लेके आया
सबको बताया, मेरे नाते गोते वाले को सबको बताया, इसको ऐसा ऐसा बोला है। तो मैं सब चर्च में जाने लगी और काशी मेरा गए। अरे बहुत चर्च में रोई, भाईंदर में चर्च में रोई, चौक में चर्च में रोई। बोला भगवान मेरे पति को तू नवा जीवन दे। डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर बोलता है इसको 9 बुलाक है, उसको ऑपरेशन होएगा तो क्या मालूम नहीं कैसा होएगा। तो उसको घर लेके जाना है तो घर लेके जा। तो मैं बोलता मैं नहीं लेके जाएगी, इधर होएगा तो इधर ही होएगा, भगवान देखेगा। यीशु को बोला तेरे को कुछ करना है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं 3 साल उसको किया दवा, कुछ तूने किया नहीं। यीशु के पास मैं झगड़ा करके लगी, अभी तुझको कुछ करना है। सब चर्च में घूमने लगी। तो मेरे को जो दिन ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन कैंसिल हो गया उसका, इसको मेरा रोड में एडमिट किया और उसको बोला अभी तुम पैसा किधर से लाऊंगी। तो मैं बोला मेरा गहना बीना में बेचकर कुछ भी करूँगी, तो तेरा भी आईपत नहीं। डॉक्टर बोला तू नहीं कर सकती। तो कार्ड के ऊपर होता था, तो कार्ड भी गलत हुआ हमारा नाम। तो यीशु को बोला तुम भी कुछ भी करो, तुम कुछ करो। तो यीशु ने किया तू जा और वो कार्ड का नाम सही कर। तो 2 घंटे ने मेरे बच्चे का और मैंने उसका नाम सही किया कार्ड का, और मेरे को पैसा मिला। और ऑपरेशन 3 बार कैंसिल हो गया। और फिर ऑपरेशन हुआ तो हमको आशा नहीं थी। हमारा बहुत फैमिली बहुत रोजरी में लगा था, 20-25 आदमी दिन आखा दिन इधर हॉस्पिटल में बैठ के रहता था। और फादर मार्सेल, सिस्टर फाल्गुनी और बहुत फादर लोग प्रार्थना करती थी। हमारे अफ्रीके में लड़कियां है भाई की, तो उसको मर्द के भाई की, उसको बोला ऐसा ऐसा काका को हो गया है। तो बोलता है काकी तू मत डर, हम सब ग्रुप बैठा है, काका को कुछ नहीं होगा, काका चल के आएगा हॉस्पिटल। तो इसका खरी होगी बात, काका चल के आया और भगवान मेरे साथ रह गया, यीशु मेरे साथ रह गया। यीशु ने बोला तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को दर्शन बाल यीशु ने दिया, बाल यीशु क्रूस से नीचे हो गए और बकरी के रूप में उसका समावेश हो गया। मैंने आंखों से खुद देखा इसको मैं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद देते। अभी मेरा पति मेरे साथ है और मेरा दूसरा शख्स है, मेरा लड़का 10वीं परीक्षा नहीं देता था, तो मैंने बहुत झगड़ा किया, 5 साल परीक्षा नहीं दी उसने। तो यीशु के साथ में झगड़ा किया उसको बोल परीक्षा देने को। तो अगले साल उसने परीक्षा दिया और 10वीं पास हो गया। मैं यीशु को धन्यवाद देते, उसका कोटि कोटि प्रणाम करते। आभारी। हम इस समय घुटने में आ जाएंगे। प्रभु यीशु हमारे बीच आने वाले हैं, आइए हम उनका स्वागत करें। आराधना
परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के हम आराधना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम पापियों और दुर्बलों के पास उतर कर आने वाले जीवंत रोटी, हम पापियों के मित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। तूने स्वर्ग की महिमा छोड़कर हम पापियों के पास उतर कर निवास किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने अपने आप को छोटा बनाया और हम पापियों के बीच आकर निवास किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे दर्द पीड़ाओं को महसूस किया, हमारे दुर्बलताओं को महसूस किया। हे ईश्वर के पुत्र, हम तेरी आराधना करते हैं। स्वर्गदूतों ने गाया, पवित्र 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 प्रभु, विश्वमंडल का परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। तू पवित्र है। तेरी पवित्रता इस समय हमारी ओर बह रही है। तेरी महिमा इस समय हमारी ओर बह रही है। त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इस समय हम तेरी आराधना करते हैं। आइए ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहन, इस समय हम अपना जीवन, अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। हम अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें। हम इस समय अपने हर एक समस्याओं को, दुख दर्द पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करें। अपने हर एक पापों को और अपनी बुरी आदतों को चिंताओं को प्रभु को समर्पित करें।
अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटने में आ जाएंगे।